हेलो व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन यानी आज के इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन का इंग्लिश लैंग्वेज में क्या यूज कर सकते, क्या यूज है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सीखेंगे। डियर व्यूअर्स, जो भी इंग्लिश लर्नर्स हैं, चाहे वो बेसिक इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश स्पोकन कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए, चाहे वो कोई न्यू लर्नर्स हैं जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, उन सब के लिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज सीखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी कैंडिडेट को इंग्लिश स्पीकिंग या बेसिक इंग्लिश सीखनी है, उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज सीखना वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोनाउन का अगर ठीक से यूज आता है तो काफी सारी दिक्कतें आसान हो जाती है इंग्लिश लैंग्वेज के, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो रिटन हो या फिर बेसिक ग्रामर हो। पर्सनल प्रोनाउन का यूज सब सीखना, उसका क्या यूज है, कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर एवरी न्यू लर्नर्स एंड एनी कैंडिडेट वेदर ही इज स्टूडेंट और सम अदर पर्सन। So let's start learning, dear students. First of all, we see what is the definition of pronoun. पहले तो हम pronoun की definition देख लेते हैं। pronoun की definition क्या होती है, क्योंकि pronoun का कोई पार्ट सीख रहे हैं तो उसके लिए हमने pronoun की definition जरूर आनी चाहिए। तो what is pronoun? pronoun क्या है? pronoun is the word which is used in place of a noun. प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसको नाउन की जगह पर यूज करते हैं, यानी संज्ञा की जगह पर जिस वर्ड को यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी है, जैसे कि यहाँ पर राम है, राम के लिए हम ही प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, आई यूज कर सकते हैं, हिम यूज कर सकते हैं। शीला यहाँ पे है, शीला के लिए हम सी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, आई प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, हर प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के लिए दे प्लूरल है, दे प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, देम यूज कर सकते हैं, देर यूज कर सकते हैं। तो इन प्रोनाउंस का यूज करना और कैसे करना है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सीखना बड़ा जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। पर्सनल प्रोनाउन का यूज सीखना इंग्लिश लैंग्वेज में अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखता है। इसके सीखे बिना हम इंग्लिश को ठीक से ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं। और इससे हमारी अगर हम ये पर्सनल प्रोनाउन का यूज सीख लेते हैं तो इंग्लिश पर हमारा जो होल्ड है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। सो लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन हैज 3 केसेस। पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, इन केसेस को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है हर कैंडिडेट के लिए, जो भी इंग्लिश लर्न कर रहा है या न्यू लर्नर्स है, उनके लिए पर्सनल प्रोनाउन के केसेस को समझना जरूरी है। ये क्या है और उनका कहाँ पर यूज होता है। तो पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस हैं। पहला है सब्जेक्टिव। जो वाक्य के शुरू में यूज होता है उसे हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जो किसी भी सेंटेंस के शुरू में यूज होता है, हिंदी में उसे कर्ता भी बोलते हैं, जो काम करने वाला है वो सब्जेक्टिव केस होता है। उसमें हम कौन कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे कि आई यूज करते हैं, वी यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, सी यूज करते हैं, दे यूज करते हैं। ये हम पर्सनल प्रोनाउन है जो एज ए सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव केस। जो वर्ब के बाद हो, आए हो या आए, या जिस पर एक्शन, जिस पर काम किया गया हो, हम इसे ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। और उनमें है जैसे कि मी है, हिम है, अस है, हर है और देम है। ये सारे ऑब्जेक्टिव केस है, बी पॉइंट पे जो दिए गए हैं। इनको हमेशा ऑब्जेक्ट में ही यूज करते हैं, एज ए सब्जेक्ट इनको नहीं यूज करते। नेक्स्ट है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस का मतलब है, डियर स्टूडेंट्स, जो किसी पर अधिकार होने के भाव को शो करे, यानी जो किसी चीज पर हमारा अधिकार, पोजेशन शो करे, उसको हम पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे माइन, माई, माइन, आवर, आर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स। ये सारे पोजेसिव केस हैं। सो डियर व्यूअर्स, पर्सनल प्रोनाउन हैज 3 केसेस और इनका यूज हमने सीखना है।
सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और पॉजेसिव केस होता है। इन तीनों को हमने समझना जरूरी है, सब्जेक्टिव केस का यूज, ऑब्जेक्टिव केस का यूज और पॉजेसिव केस का यूज। बहुत सारे लोग जो हैं इनके यूज में गड़बड़ियां कर देते हैं या उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, इसलिए इनको जानना जरूरी है कौन से पॉजेसिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस कौन सा है। सो आगे बढ़ते हैं डियर व्यूअर्स, या मुझे लगता है कि वो बात आपको समझ में आ गई होगी। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं व्यूअर्स। तो देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन हैं। देखिए फर्स्ट तो पहले है फर्स्ट पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पर्सन, यानी पहला आदमी, जिसको हम फर्स्ट पर्सन यानी खुद जिसका यूज कर, जो भी व्यक्ति खुद का यूज के लिए यूज करता है जो प्रोनाउन, वो पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। जैसे कि आई का मतलब है मैं या मैंने, मैं या मैंने, इसके लिए जैसे कि मैंने ये किया, मैं वहां जाऊंगा, ये पर्सनल प्रोनाउन है, इंग्लिश में इसको आई बोलते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है। और ये सब्जेक्टिव केस है और ये सिंगुलर होता है, यानी एक वचन ही होता है। नेक्स्ट है मी, मुझे या मुझको। डियर व्यूअर्स, दिस इज हियर मी यानी मुझे या मुझको, हिंदी में इसका अर्थ ये रहता है। और ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी सिंगुलर है। सिंगुलर मीन्स एक वचन, जो एक ही व्यक्ति के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है माई यानी मेरा। ये डियर व्यूअर्स पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस जैसे कि ऊपर बताया गया था, पॉजेसिव केस होता है जो किसी चीज का अपने पास होने या भाव होने का, अपने अधिकार में होने के भाव को शो करे, उसको हम पॉजेसिव केस बोलते हैं। टेक्स बोथ, ये देखिए पॉजेसिव केस टेक्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। इसके साथ सिंगुलर यानी बहुवचन और एक वचन दोनों प्रोनाउन यूज होते हैं। माई फ्रेंड भी हो सकता है, माई फ्रेंड्स भी हो सकता है। नेक्स्ट है माइंड, ये भी पॉजेसिव केस है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये स्टैंड पॉजेसिव केस जो माइंड है ये अकेला आता है। जैसे माई के साथ, माई जो पॉजेसिव केस है इसके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर लगेगा, ये अकेला स्टैंड नहीं करेगा। ये माई फ्रेंड है, माई फादर है, माई मदर है, लेकिन माइंड जो है ये पॉजेसिव केस हमेशा अकेला ही स्टैंड करता है। नेक्स्ट है वी। वी डियर स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन है लेकिन ये प्लूरल है, इसका मतलब है हमें या हमने। सब्जेक्टिव केस है, प्लूरल है, यूज्ड ओनली एज ए सब्जेक्ट, और इनका यूज एज ए सब्जेक्ट। जो सब्जेक्टिव केस है उनको एज ए सब्जेक्ट ही यूज करते हैं। तो सब्जेक्टिव वी सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्टिव केस है हिंदी में हमें या हमने, इसका मतलब है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है यानी बहुवचन है। उसके बाद है वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यानी इसका मतलब हमें। ये ऑब्जेक्टिव केस है और यूज्ड एज ओनली एन ऑब्जेक्ट, और इसको केवल हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट और हमारा, ये पॉजेसिव केस है, टेक्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ये अपने साथ सिंगुलर प्रोनाउन भी ले सकता है और नाउन भी ले सकता है। जैसे आवर फ्रेंड भी हो सकता है, आवर फ्रेंड्स भी हो सकता है, आवर ब्रदर हो सकता है, आवर ब्रदर भी हो सकता है, आवर ब्रदर्स भी हो सकता है। इसलिए ये आर जो है पॉजेसिव केस में काउंट होता है। लेकिन नेक्स्ट हमारा पर्सन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस व्यूअर्स आगे जाने से पहले हम देख लेते हैं, वंस अगेन रिवाइज इट। तो हम पर्सनल प्रोनाउन के हम फर्स्ट पर्सन यानी उसके फर्स्ट पार्ट को कवर कर चुके हैं। उसमें कौन कौन से, आई, माई, मी, माई, वी, आवर, अस। हमने देखा कि इनमें कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सी सब्जेक्टिव केस है और कौन पॉजेसिव केस है और कौन सा इनमें ऑब्जेक्टिव केस है। डियर व्यूअर्स, इनको याद रखना और इनको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। जो न्यू लर्नर्स है, जो नए नए इंग्लिश सीख रहे हैं, खासकर उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बहुत पहले भी सीख रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है रिवाइज करने के लिए। तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज काफी बड़ी केयरफुली से हमें सीखना चाहिए और उसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं यू, जिसका मतलब हिंदी है तुम और आप है, और इसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों में यूज किया जाता है। अगर एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो सब्जेक्ट का काम करेगा, और एज एन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। अगर यू को अगर किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी को यू बोल रहे हैं, जैसे यू कम हियर, अगर वो एक व्यक्ति है तो सिंगुलर है। अगर एक से ज्यादा है, अगर 4 व्यक्तियों को आप बोल रहे कि यू कम हियर,
तो वो प्लूरल माना जाता है। ये हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि ये यहाँ पे सिंगुलर का काम करेगा या प्लूरल का काम करेगा। नेक्स्ट है योर, इसका मतलब तुम्हारा या आपका, ये पॉजेसिव केस है। ये भी दोनों बोथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को अपने साथ लेते हैं। जितने भी पॉजेसिव केस हैं डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये सभी सिंगुलर नाउन या प्लूरल दोनों को अपने साथ ले लेते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसी बात हमने कहनी होती है वैसा ही यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है योर्स, इसका मतलब अकेला होता है। ये पॉजेसिव केस है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये अकेला स्टैंड करता है, इसके लिए इसके साथ कोई नाउन लगाने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स वी हैव थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी तीसरा व्यक्ति, इसका थर्ड पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन का, थर्ड एंड फाइनल पार्ट है। तो इसमें देखिए थर्ड पर्सन में कौन से होते हैं, हमने ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन में कौन से प्रोनाउन है। ही, वह या उसने, इसका हिंदी में मतलब है ये मेल यानी पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, ये सब्जेक्टिव केस है और ये सिंगुलर ही रहता है। नेक्स्ट हिम, इसका मतलब है उसे या उसको, ये भी मेल यानी पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये सिंगुलर है। नेक्स्ट है सी, वह या उसका मतलब है उसने, ये फीमेल यानी स्त्रियों के लिए यूज होता है और ये सब्जेक्टिव केस है डियर व्यूअर्स और ये सिंगुलर है यानी एक वचन है। उसके बाद देते हैं हर। हर का मतलब उसे या उसको, ये फीमेल के लिए यूज होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस है हर, और ये भी सिंगुलर ही है। नेक्स्ट है हीज। हीज मीन्स होता है उसका और ये पुरुषों के लिए यानी मेल के लिए यूज होता है और ये पॉजेसिव केस है और सिंगुलर है। सिंगुलर है, ये सिंगुलर और प्लूरल को दोनों को लेता है डियर स्टूडेंट, सिंगुलर एंड प्लूरल्स को ये दोनों को लेता है। मैंने पहले बताया था कि जो भी पॉजेसिव केस होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों को अपने साथ हम उसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हिज ब्रदर भी बोल सकते हैं और हिज ब्रदर्स भी बोल सकते हैं, हिज फ्रेंड भी बोल सकते हैं और हिज फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स वी हैव हियर दे। दे सब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब उन्हें और उन्होंने होता है हिंदी में, और ये प्लूरल है। दे हमारा सब्जेक्टिव केस प्लूरल है और इसका मतलब उन्हें और उन्होंने होता है। नेक्स्ट है देम। देम ऑब्जेक्टिव केस है और इसका हिंदी में मतलब उनको है और ये भी प्लूरल है यानी बहुवचन है, एक से ज्यादा लोगों के लिए इनका यूज होता है। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स देयर। देयर पॉजेसिव केस है, इसका ये पॉजेसिव केस है और ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों को अपने साथ ले लेता है। सिंगुलर नाउन को लिए जैसे हम देयर ब्रदर बोल सकते हैं, देयर ब्रदर्स भी हो सकता है, देयर फ्रेंड बोल सकते हैं, देयर फ्रेंड्स भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार हम देखते हैं कि थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, और उनमें कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है डियर स्टूडेंट्स। तो हमें हमें जो पर्सनल प्रोनाउन का हम सीख रहे हैं हम सीख लेते हैं, तो हमने उनके कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है और कौन थर्ड पर्सन है, और हमें ये भी ध्यान रखना है, ये भी सीखना है कि फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन जो है सिंगुलर का काम करते हैं यानी एक वचन है, कौन से प्लूरल है। इसी प्रकार हमें सेकंड पर्सन में भी ये ध्यान रखना है कि कौन सिंगुलर है और कौन फर्स्ट प्लूरल है। इसी तरह से हमने थर्ड पर्सन का जब हम यूज कर रहे हैं तब भी हमने ये देखना है कि उनमें सब्जेक्टिव केस कौन से और ऑब्जेक्टिव केस कौन से हैं, और उनमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस कौन से हैं। तो डियर व्यूअर्स ये माइंड में रखना, ये याद करना, ये सीखना, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से कौन कौन से केसेस है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस कौन कौन से हैं, और उनमें फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा है। और उनमें भी हमने ये ध्यान रखना है कि इनमें सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है, यानी फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्रोनाउन कौन से है, प्लूरल प्रोनाउन कौन से है, उसके साथ उनमें पॉजेसिव केस कौन से है। सो आफ्टर दिस डियर स्टूडेंट्स लेट्स सी सम एग्जांपल्स यूजिंग सब्जेक्टिव केसेस। देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का यूज करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए सब्जेक्टिव केसेस वी, आई, वी, ही, सीधे ये सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होते हैं व्यूअर्स, ये ध्यान रखना आपने।
ये सब्जेक्टिव केस हैं। जैसे आई एम वेरी काइंड मैन, आई सब्जेक्ट है, वी आर लुकिंग फॉर जॉब, वी सब्जेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है ही इज अ बिजनेसमैन, ही सब्जेक्ट है। सी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, सी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। दे प्ले वेरी वेल, वो बहुत अच्छा खेलते हैं। ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं, इनको एज ए ऑब्जेक्ट यूज ना करें। और एक और बात है कि हमने जब भी हम यूज कर रहे हैं या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ध्यान रखना है न्यू लर्नर्स जो हैं, ये जो इंग्लिश सीख रहे हैं, कि इनका यूज ध्यान से करना है ताकि हमारी ज्यादा मिस्टेक ना हो और हमारी जो इंग्लिश इंप्रूव होती जाए। तो ये सब्जेक्टिव केस हैं जिनको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव केसेस के एग्जाम्पल। ऑब्जेक्टिव केसेस में देखिए मी, अस, यू, हिम, हर और देम है। तो इनका यूज देखिए, सी लाइक्स मी, वह मुझे लाइक करती है या करता है। अब देखिए मी ऊपर लिखा था, मैंने पहले बताया था कि ऑब्जेक्टिव केस वो होता है जो वर्ब के बाद यूज होता है या जिसके ऊपर एक्शन होता है। देखिए सी लाइक्स मी, मी वर्ब्स के बाद आया है तो ऑब्जेक्टिव केस है। ही मेट अस, ये देखिए यहां पर भी वर्ब के बाद आया है, अस ऑब्जेक्टिव केस है। वी शैल टीच हिम ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद यूज हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद ही यूज होते हैं, जनरल सी बात है। गिव हर दिस बुक, उसे वो बुक दे दो, गिव के बाद आया हर, ऑब्जेक्टिव केस है। आई टोल्ड देम द ट्रूथ, देम वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ही मेट देम एट द स्टेशन, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस प्रकार हम ऑब्जेक्टिव केसेस का यूज करते हैं। एग्जेक्टिव केसेस का यूज किसी भी एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। बट वी मस्ट नो विच आर सब्जेक्टिव एंड विच आर ऑब्जेक्टिव केसेस, वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पोजेसिव केसेस का। पोजेसिव केस विच टेक सिंगुलर और प्लूरल नाउन विद देम, ये प्लूरल और सिंगुलर नाउन को अपने साथ ले सकते हैं, जैसे माई, हिज, हर, योर, और ये है आर, देयर। जैसे दिस इज माई हाउस, देखिए पोजेसिव केस कैसे बढ़ाए, माई हाउस मेरा घर। अगर इससे हम यहां से हाउस हटा दें, दिस इज माई, द सेंटेंस विल रिमेन इनकम्प्लीट एंड इट विल बी मीनिंगलेस सेंटेंस, देयर विल बी नो मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, दिस इज माई। तो वी विल हैव टू पुट हाउस अगेन। तो ये जो पोजेसिव केस है इनके साथ कोई ना कोई नाउन लगाना जरूरी है, तभी इनके साथ कोई ना कोई इनका मीनिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट है हीज बुक्स, हीज के साथ बुक लगा है, अगर हम बुक्स को हटा दें हीज हैव, देन अगेन द मीनिंग इज इनकम्प्लीट। हीज हैव बीन, तो यहां पर मीनिंग ही नहीं बनता, इसलिए इनके साथ नाउन लगाना जरूरी है, क्योंकि रिलेटेड नाउन जिसकी बात करेंगे वो नाउन इनके साथ लगेगा। ही वांट्स टू सी योर फादर, वह आपके पिता को मिलना चाहते, आपके, योर फादर मीन्स आपके पिता। तो यहां पर ये पोजेसिव केस, अगर हम फादर को हटा दे ही वांट्स टू सी योर, यहाँ पे मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा। इज आर होम मिनिस्टर, आर के साथ होम लगा है, पोजेसिव केस है। माई क्लासमेट, मेरी क्लासमेट या मेरा क्लासमेट, माई के साथ क्लासमेट लगा है तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। अगर क्लासमेट को हटा देते हैं तो ये सेंटेंस में गड़बड़ हो जाएगी मीनिंग में। देयर रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, अगर रिजल्ट को हटा दे देयर हैज बीन डिक्लेयर तो द सेंटेंस विल बी मीनिंगलेस। देखिए देयर हैज बीन डिक्लेयर्ड, उनका घोषित कर दिया गया। अब देखिए उनका घोषित कर दिया गया, तो आप पूछेंगे भी उनका क्या घोषित कर दिया गया था, देयर के बाद उनका रिजल्ट, अब मीनिंग में उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। सो यहाँ पर कुछ इन पोजेसिव केस के साथ कोई ना कोई नाउन लगाना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं वो पोजेसिव केस जो अलोन, अकेले ही स्टैंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि माइन, आर्स, योर्स एंड देयर्स। दिस इज माइन, मेरा, यह घर मेरा है, ये पोजेसिव केस अकेला ही स्टैंड करता है। नेक्स्ट देखिए ऑल दीज थिंग्स आर आवर्स, ये सारी चीजें हमारी हैं, अगर तो ये भी अकेला ही स्टैंड करता है। जब आवर के साथ एस लग गया तो आर्स ये पोजेसिव केस बन गया और अकेला ही स्टैंड करता है। इज इट, इज दिस बैग योर्स, क्या ये बैग आपका है। देखिए यहां पर इज दिस बैग योर्स अकेला ही है, योर्स का मतलब पहले ही आपका होता है, आवर्स का मतलब पहले ही हमारा होता है। वहां पर आर का मतलब केवल हमारा तब कंप्लीट होगा जब उसके साथ कोई ना कोई नाउन लगे, जैसे आर स्कूल, हमारा स्कूल। दोज बुक्स आर देयर्स, ये पुस्तकें उनकी हैं, तो यहां पर देयर का मतलब उनकी, ये पोजेसिव केस अकेले ही स्टैंड करते हैं और मैक्सिमम टाइम ये
सेंटेंस के एंड में ही या वर्ब के बाद ही आते हैं अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टोट यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको सब्जेक्ट मैटर समझ में आया है, तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।